एस सुरासुर मणु सिंधु बंदिरम धोदघाई कमलम प्रणमामि बद्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा बहुत अच्छी है। 215-16 चाहते तो इसका वर्णन नहीं भी लिखना चाहिए, पहले हो गया सब एक प्रकार से। 28 मुर्मुन का उत्सव हो गया, 5 महाव्रत का उत्सव हो गया, छेद का बात करो तो हो गया, लेकिन फिर भी एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण है इसमें, बहुत सुंदर दृष्टिकोण है। छेद का मतलब बताइए थोड़ा। छेद माने दोष, कैसा दोष है? बहुत गंभीर है विषय। जिनको क्रियाएं दिखती हैं उसके पीछे कितना बड़ा अभिप्राय है वो देखने की बात है। ऐसा पढ़ो। आवास में उपवास में आहार विकता उपधि में श्रमण जन विहार में प्रतिबंध ना चाहे श्रमण शयन आसन खड़े रहना गमन आदिक क्रिया में यदि अयत्नाचार है तो सदा हिंसा जानना। बहुत बड़ी बात कहना है। चर्चा चल रही है प्रतिबंध की, प्रतिबंध की बात आई ना, प्रतिबंध। अब देखो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में नहीं जाना ये तो समझ में आता है, लेकिन उपवास करने का हट करना भी प्रतिबंध है। भोग भोगने का जैसे प्रतिबंध है, पैसे जोड़ने का प्रतिबंध है, पत्नी है, बच्चे हैं, समाज है, ये प्रतिबंध है। ऐसे मैं उपवास ही करूंगा। आचार्य देव 12 प्रकार के तप का तो कहते हैं उनको, लेकिन ये नहीं कहते कि तुम्हें एक आसन ही करना है, तुम्हें उपवास ही करना है, तुम्हें रस परित्याग ही करना ही, प्रतिबंधित नहीं। जी कहना, देखो आगे ना क्या लिखा है। प्रतिबंध ना चाहे श्रमण, सुनो उधर मत जाना। जैसे ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारी, उन्हें फिल्मों के टॉकीज वगैरह के पास से नहीं गुजरना चाहिए, वेश्यालय के अड्डों के पास से नहीं गुजरना चाहिए, शराब के अड्डे के पास में से नहीं, अतिचार कहलाती है जैसा, उनके पास से भी नहीं गुजरना चाहिए। ये प्रतिबंध है, समझ लीजिए, ये प्रतिबंध है। बिस्लरी की बोतल होती है, उसे माज धो करके उसमें शुद्ध कुएं का पानी उबाल करके रख करके भी नहीं पीना चाहिए, प्रतिबंध है। प्रतिबंध समझिए। दिगंबर मुनिराज के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। पानी पीने का नहीं कह रहे हो, ध्यान रखना, वो तो पीते ही नहीं है, बोतल की बात ही नहीं उनके लिए तो। अरे कितनी उत्कृष्ट साधना हुई, ये कहना है। सुनना, बहुत अच्छी बात आई। पढ़ना बाद में से, मैं अभी बता देता हूँ, पढ़ लेने से। ये गाथा फिर पढ़ना है, कल रात को तो पढ़ी थी अपन ने। दिगंबर मुनिराज शुद्धात्मा में इतने मग्न रहते हैं कि उन्हें कोई नियम से नहीं बांधा जा सकता। क्या कह रहे हैं? शुद्धात्मा में इतने सावधान हैं, उन्हें नियम से नहीं बांधा जा सकता। क्या नियम? आहार ही लो, उपवास ही करो, विहार करो मत करो, जाओ मत जाओ, पढ़ो मत पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो। समझ रहे क्या कह रहे? किसको मिलती होगी ये छूट? जो पढ़ना है पढ़ो, हमें मालूम है तुम नहीं चूकोगे। आपने देखा है, जब आप छोटे थे तो मम्मी पापा कहते सड़क पे मत खेलना बेटे,
फिर साइकिल चलाने लगे। सुनो, यही साइकिल चलाना, उधर में चले आना हाईवे पे। ऐसे प्रतिबंध। अब चलाना आ गई मोटरसाइकिल, कार चलाना आ गई। अब ये खुद कह रहे ITU चले आओ, लेकिन वहां तो बहुत भीड़ है। वो चले आओ वहां चांदनी चौक कार लेके। अब क्यों कह रहे जी कहीं जाओ? अब तुम चलाने में निष्णात हो। ऐसे शुद्ध आत्मा में निष्णात मुनि भगवंतों को कोई प्रतिबंध नहीं है। सब सांख्य पढ़ रहे हैं, पढ़न दे, वैसे से पढ़न। ऐसा बोध को पढ़ रहे, एक दिन नहीं पढ़ रहे सब ऐसा, मत पढ़न दे। समझिए। अब तो हमसे कह देखो, हाँ देख लो क्या रखा है निष्णात व्यक्ति को, क्या है, क्या देखना और क्या नहीं देखना। छोटा बच्चा होता है, उसको पेट में कीड़े, सुनो आज इधर मत आना, चौके में खेले आ जाओ, इधर मत आना, हमने पहले कहा इधर मत आना, आज मेहमान आ रहे हैं इधर मत आओ। ऐसे मेहमान आए तो हम क्यों नहीं आए? अब उसे गड़ी समझ नहीं आता क्यों नहीं आए, कि तुम आओगे हम भोजन बनाएंगे, तुम्हें ललचाओगे, तुम खाओगे। प्रतिबंध कब तक है बच्चे को? जब तक वो स्वयं से निर्णय नहीं कर पाता। और पापा को भी तो मना है मिठाई की, डायबिटिक है वो, उन्हें कुछ नहीं कहते आप बेटे, वो निष्णात हैं, उन्हें थाली मिठाई भी रख देंगे ना, सब मेहमानों को देखा देखी, तो अभी नहीं खाएंगे और रखी रहने देंगे, चुपचाप रखी रहने देंगे। कई बार ऐसा होता है किसी को पता न लगे, इज्जत के लिए सबको परसते हैं, और उधर ही पति बैठे तो मिठाइयों नहीं परस दी। लेकिन पति को भी शंका नहीं है कि मुझे खिलाना चाहती है, और पत्नी को भी शंका नहीं है कि हम इन्हें खिलाना चाहती। परस क्यों दी? अरे वो निष्णात है, छोड़ देंगे। ऐसे आत्मा में निष्णात रहने वाले मुनि भगवंतों को कोई प्रतिबंध नहीं है। साहब आप पेड़ के नीचे बैठो, नहीं बैठना, मत बैठो। गुफा में बैठ जा, नहीं बैठो, मत बैठो। हमें पता है तुम शुद्ध आत्मा में सावधान हो। अब तो समझ गए कितनी बढ़िया भाषा है। जिन लोगों को मार्ग कठिन लगता है उन्हें ही पढ़ना चाहिए। हमें 5 इंद्रिय के विषयों का भी प्रतिबंध नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं तुम इतना निष्णात नहीं हो, तुम निष्णात नहीं हो। तुम तो क्या जाओ देखो 5 इंद्रिय के विषय को, हमने तो पहले ही कहा तुम गे हैं और तुम गायक हो। लेकिन निष्णात तो अरहंत हैं, लोग को देखते हैं, जिनका तुम स्मरण तक नहीं कर पाते उन्हें देखते हैं लाइव। क्या कह रहे? जिन्हें तुम स्मरण भी नहीं कर पाते, वो 3 काल का लाइव देखते हैं। तुम क्या देखोगे? हम तो क्या प्रयोग करके देखो, बिल्कुल बीतराग भाव से देख के होता ना जरा। कोई भी चीज, खेल हो कि कूद है, क्रिकेट है, कुछ भी, कोई भी चीज जो तुम्हें अच्छी लगती है, पिक्चर हो, आप प्रभावी होकर देखने जरा। आज भोजन करो, आप प्रभावी होकर करने जरा। कड़वी चीज भी जैसे शाम भाव से खाना, जैसे मीठी खाइए। शाबाश, अब कोई दिक्कत नहीं, खाओ। फेंक दे इसको, तो क्यों फेंक दो? कहां है वो गया है? अब कहां से आ गया ये भोक्ता? भोक्ता का अर्थ पता है? हर्ष विषाद। समय सारथी जी में भोक्ता का अर्थ है हर्ष विषाद। बहुत अच्छी बात है, पढ़ लेना। 387, 88, 89 करीब सब विशुद्ध ज्ञान अधिकार में है। जानने पर, ज्ञेयों को जानने पर हर्ष विषाद का होना भोग है। और होता क्या? हर्ष विषाद ही तो होता है, और क्या है? इन्हें देख लिया खुश हो गए, इन्हें देख के दुखी हो गए। सुना, दुख नहीं भोगना हो मत देखो। क्या को देख रहे थे? तुम्हें दुख नहीं भोगना, क्या करें क्या करें, अरे क्या करें क्या करें, मत देखो ना। अभी तुम्हें जो भोजन मिल रहा हो कर रहे हो, सुख से तो रह रहे हो। अब तुम्हें मिले नहीं, और मिठाई की भोजन, वो मिठाई की दुकान पे देखो, एक भोजनशाला में भोजन बन रहा है सब लोग, तुम देखो और मिलना है नहीं,
तो देखो ही मत ना, जब तुम्हें भोगना ही नहीं तो। दुख समझ गए? दुख की परिभाषा क्या है? दुख की परिभाषा केवल हर्ष विषाद का होना, ये दुख है। अभी तुम इतने अच्छे से बैठे, हम प्रतिबंध लगा दें भोजनशाला में जाना, पूरे टाइम देखना, सबको खाते हुए देखना, लेकिन तुम नहीं खाना। यार आज तो बहुत भीड़ लगा यार, कैसी खुशबू आ रही है और कैसे खा रहे हैं सब लोग मजे ले लेके, और हमें नहीं खाने दे रहे, और हम कितनी आग उल्टा। सुनो, जानने के बाद जो हर्ष विषाद, यही तो भोग है, यही तो दुख भुगत रहे। अब इसे उसमें भी लगा लें जाने तुम लगाना चाह रहे, फोकट वही दुखी। बहुत सुंदर चर्चा है, गंभीरता से लोगे तो बहुत मजा आएगा सर। तुम यही तो चाह रहे, प्रतिबंध का दुख है। तुम्हें यही लग रहा है शास्त्रों ने लिखा है आलू प्याज मत खाओ, हम मर गए। जे रही आलू प्याज, जे रही मुंह, जे रहा आपन का मिल गया। आलू प्याज खाना, कोई भी चीज XYZ, मिठाई रोटी दाल चावल, तुम अपने अपने लगा लें, टॉफी मॉफी जो कुछ, आइसक्रीम, जिसके लिए तुम तड़प रहे हो, मुंह मांगा आश्रम, क्या भोजन नाश्ता जी, वो अच्छा इष्ट, वो ऐसा है जैसे बाजार से मिठाई खरीदी और जे रख दी। आत्मा तो नहीं आ रही है, और ये शरीर पॉकेट है। आचार्यों ने लिखा है ये भोग के दुख कैसे है, बहुत सुंदर लक्षण दिया है। ये भोगों में हमें तो सुख लगता है, आप कह रहे दुख है। आचार्य से पूछा, आप कह रहे दुख है, हमें तो सुख लगता है। तो एक बहुत प्यारा उत्तर दिया है, दुख का लक्षण है जिसके आदि मध्य अंत में दुख है, वो दुख है। अब जब तक वो मन वांछित भोजन नहीं करा तब तक दुखी, खाते समय 2 सेकंड में खत्म हो गया तो दुखी। सही बता, एक रसगुल्ला मिल जाए तुम सुखी होते जिस समय खाते हो, खाते समय सुखी होती, और आज तो गुटक गए इतना सा दिया और नहीं दिया, और मिल जाता, और मिल जाता। ओवर खा लो तो बाद में दुखी, खत्म हो गया तो दुखी। अब तो पता नहीं 6 महीने बाद मिलेगा, अरे यार क्या होता है 6 महीने बाद मिलेगा, तो आदि मध्य अंत में दुखी तो है। क्रिकेट देखा था ना मैच, वनडे 2020 कोई सा, 8 घंटे बाद पछतावा होता है, अरे यार 8 घंटा बर्बाद हो गए। अपन आखिरी में देख लेते, 2 मिनट फालतू देखे, 20 के ओवर कितने बोर कर रहे थे, आखिरी में देख लेते, हारे जीते जो है तो। 8 घंटा जब बाद में पछताता है, और बीच में ही दुखी होता है। देखा तुमने क्रिकेट मैच देखा है तो तुम नहीं समझोगे। फिर जिन्हें क्रिकेट मैच देखा उनसे पूछो, एक एक डॉट बॉल पे दुखी होता है, अरे आज क्या कर रहा है, इससे तो आउट ही हो जाए। लेकिन सारे देश के खिलाड़ी कहने लगे, लोग कहने लगे इससे तो आउट हो जाए, कसम अगला खिलाड़ी आए वो मारेगा तो। एक ही बॉल खराब होती है, जब देखो कैसी तकलीफ होती है। और आदमी में क्या दुख है, सुबह से धड़कन होने लगती है, आज फाइनल मैच है, आज फाइनल मैच है, पता नहीं क्या हो, हे भगवान हे भगवान। वैसे एक भगवान याद नहीं आएगी, लेकिन वो क्रिकेट मैच में जितना रस हो ना, भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का, सही बताना ईमानदारी से क्या क्या होगा। इतना दुख लगता है देख करके। पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने स्पेशल भगवान का अभिषेक किया, जगह जगह जीतने के लिए। पाकिस्तान में जीतने के लिए, भारत पाकिस्तान में से जीतने के लिए ऊंट की बलि चढ़ाई। भारत में हर देवताओं को मनाया गया। क्या है जी, मैं तो कह रहा हूं आदि मध्य अंत। अब देख लो जाके, हम नहीं कह तुम भगवान ने मना किया मत देखो, हम कह तुम देखो ना, आदि मध्य अंत में दुख नहीं हो, खूब देखो जाओ। आदि मध्य अंत में भोगों में यदि खाने पीने में मजा आया तो खाओ, 1 मिनट खाए और पूरी दिन भर रोज रहे, फिर झूठ बोलते रहे, मायाचारी पे छल पर। ये भगवान कहा होगा जी, फायदा क्या निकला, कितना बड़ा छेद हो गया। हमें तो त्यागी व्रतियों में भिंडी खाने का प्रचलन लगभग नहीं है ही नहीं, लगभग नहीं है मतलब। और भी खाते थे बंडी जी, गणेश प्रसाद जी बंडी जी,
उन्हें अच्छी लगती थी, खाते थे। तो द्रोणगिर के आश्रम में उन्हें सब त्यागी चिढ़ाते थे भाई, जो नहीं खाता उसे तो ऐसे लगता है जामे का है, जामे का है, छोड़ दियो जामे का है, इतनी चीजें तो है, खाओ। तो बिल्कुल बड़ी सरलता से कहे भाई ये भाव थे तो खाओ तो। क्या बोले? भाव थे तो खाओ तो, छुट्टी। हमें बहुत अच्छा लगा। बर्नी जी ने अपनी ये बात खुद लिखी जीवन गाथा। उन्होंने अपने दोस्त छिपाए नहीं, उन्होंने अपनी सोच नहीं छिपाई, जो गलतियां थी उन्हें छिपाई नहीं। हमें बहुत सारी बातें सीखने मिली ये 4 घंटे में। जो सम्मान सभा हुई ना, सम्मान शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा, बहुत सीखने को मिला। हर व्यक्ति ने लगभग 90% लोग अपने आप को हाईलाइट करते हैं उनके माध्यम से। ये अपनी एक कमजोरी है। हो सके तो किसी की श्रद्धांजलि सभा में बोलो जो डॉक्टर साहब ने बोला, आज मेरी सचमुच अन्ना जी चली गई। जो अधिकार था जिनके पास कि वो मेरे को गलत होने पर दृढ़ता से रोक सकते थे, मेरा हाथ पकड़ के रोक सकते थे, ये है श्रद्धांजलि। आज मेरा भाई चला गया, बड़े भाई चले गया, आंखों में आंसू भर गया, बोल नहीं पाए, 3 टुकड़े में बोले थोड़े थोड़े। श्रद्धांजलि नाटक नहीं है, उनके पूरे जीवन को पढ़ने सुनने का अवसर है अपने पास। कितने सारे प्रकरण है, अभी लिखूंगा मैं, टाइप करूंगा उसे, कितना प्रकरण जानने को मिलता है। यदि हमें नहीं सीखना था, झट मुंह कह देगा कुछ नहीं हुआ, हमें सब नकली नकली बोल रहे, नकली नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसे बोलने वाले कम होते हैं। भी बहुत दृढ़ थे, डिसिप्लिन वाले थे, उन्होंने मुझे कई बार दंडित किया, अच्छा लगता है। इससे लगता है कि हाँ उन्होंने मेरा सम्मान किया, ये तो सभी कह देंगे, लेकिन उन्होंने जरूरत पड़ने पर मेरे को अपमानित भी किया। आज हम जो कुछ है उनके उसी अपमान के फल में है। अब ऐसी बात बोलने की हिम्मत चाहिए। बहुत किसी की हिम्मत ऐसी नहीं पड़ी, हम उनका मजाक उड़ाते थे, उनके डिसिप्लिन का मजाक उड़ाते थे। हम कहते थे लालच दे के पढ़वाते, जबरदस्ती याद करवा रहे, अन्ना जी से बच के रहना, हमें ऐसा फैलाते थे। हम उनके खिलाफ बोलते, जे कोई नहीं बोल पा रहे, क्यों? जे है असली श्रद्धांजलि था। लेकिन हम तो इसलिए कह रहे बंडी जी ने अपनी बात खोल के लिखी। हम नहीं सोच रहे, देखो 100% दोस्त हमारे भी नहीं मिटेंगे। जो दोस्त हैं हम प्रेम से स्वीकार करेंगे और सबके सामने कहने का ताकत रखेंगे। है उसमें क्या दम है, भगवान थोड़ी है। डॉक्टर साहब से बहुत साल हो गए, 1993-94 की बात है, 93-94 की। बीना में शिविर था, प्रसंग था लंबा चौड़ा, वो तो हम भी बताएंगे। तो डॉक्टर साहब पर लोग आरोप तो लगाते ही बहुत अहंकार है। तो उस समय भी एक प्रसंग था, एक बहुत बड़ी दान राशि भी देना चाह रहे थे वो, जो उसके खिलाफ, माने उसके में शिविर में केवल 1 मिनट का समय मांग रहे थे घोषणा करने की। लेकिन उस समय इतना अधिक तनाव था कि वो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, नहीं आप दो चाहे मत दो दान, लेकिन घोषणा तो नहीं होगी। तो वो सब फिर वही वाली बात है, पैसे तो बहुत अच्छे लगते समाज को, सब लोग बड़े खिलाफ, लोकल के भी हो वहां सब। डॉक्टर साहब को बड़ा अहंकार है, बोलने में क्या जाता है, 1 मिनट बोल लेते वो लोग। मैं डॉक्टर साहब के साथ था, नहीं नीति की बात है, यदि नीति है तो नीति है, उसमें कोई बात नहीं है, कोई बुरा माने या भला माने। डॉक्टर साहब उस दिन प्रवचन में कही, लोग कहते हैं मुझे बड़ा अहंकार, मैं कहता हूं मुझे है। आप कौन से अहंकार की कल्पना कर रहे हो मेरे से? मुझे कौन से गुणस्थान में देख रहे हो आप? मेरे पास मुनियों जैसी क्षमता नहीं है, नहीं है। भगवान जैसी नहीं है तो नहीं है, उसमें कौन सी बात है? हाँ, मैं अपने व्यक्तिगत के लिए करूं, मैं गुरुदेव के लिए कर रहा हूं, तत्व ज्ञान के लिए कर रहा हूं, महावीर भगवान के लिए कर रहा हूं, भीतर की देश शास्त्र गुरु के लिए कर रहा हूं। नहीं झुके तो नहीं झुके, किसी के सामने नहीं झुके। मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनके आगे नहीं झुके, गोदिका जी के सामने नहीं झुके। बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति आपके हैंड ओवर की हो और आप उनकी नहीं सुनो। सुनना पड़ना जब पता लगेगा तो।
व्यक्ति को पढ़ना हमने ऐसे सीखा बेटे। आज हमने करीब 300-400, कम कह रहे होंगे, कम भी कह रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, 300-400 व्यक्तियों का पूरी लाइफ स्टाइल पढ़ी है, बायोग्राफी पढ़ी है। डॉक्टर साहब को कई बार पढ़ा है, गुरुदेव को कई बार पढ़ा है। तब हम ये बात कहते हैं आपसे। अब बायोग्राफी नहीं पढ़ोगे, जीवन पढ़ना नहीं सीखो तो सीखो क्या है? इसलिए तुम्हें क्यों कह रहे बेटे पढ़ना है? ऐसे जीवन निर्माण करना सीख जाओगे, निर्णय लेना सीख जाओगे, तब इन गाथाओं के अर्थ खोलेंगे। बहुत सारी बातें मुझे सीखी, अभी 3-4 घंटे का पूरा सुना है, बहुत गौर से कागज लेके बैठे, लिखा है एक बात। अपना क्या गया, 4 घंटे में किसी के 88 साल का अनुभव मिल गया अपने को। मैंने सारी पिक्चर आई, छोटे छोटे बच्चे वहीं खेलते हैं सामने, उनका घर ऊपर है, कमरा बहुत डिस्टर्ब, रात को दोपहर में, रात को बच्चे तो खेल रहे 11-12 बजे तक, और दोपहर में सन्नाटे में उनकी नींद नहीं हो रही। मतलब छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के उन्होंने बगल वाले कमरे में बंद कर दिए। अब कैसे दिन गुजरते होंगे, मतलब मुझे पता लगा, और कैसे कैसे दिन गुजरती है। अपन लगता है संस्था में रहना आसान। फिर बच्चों ने कहा छोड़ दो छोड़ दो, एक ही शर्त पे छोड़ेंगे, बीता अक्षर में की स्तुति सुनाओ। मैंने उनसे ही कंठ पार्टी हुई ना, कोई याद करके सुनाओ, तब बच्चे सुनाते थे। मैंने जैसे बने सजा में भी कंठ पार्टी हुई ना। हम पंडित साहब से कहते हैं प्रायश्चित, मैंने कोई दंड मांगते थे तो कहते भाई हमारा प्रायश्चित तो स्वाध्याय है। आप एक गाथा रोज याद करने का नियम ले लो, एक भजन याद करने का नियम ले लो, एक सप्ताह में स्वाध्याय करने का नियम लो। हमारा तो यही प्रायश्चित है। क्यों कि अज्ञान ऊपर ऊपर से नहीं जाता, वो तो जाएगा तो अंदर से जाएगा। तुम्हारे जितने दोष मिटेंगे वो स्वाध्याय से जाएंगे। हमारा प्रायश्चित है, जब तुम मांगोगे हम यही कहेंगे कुछ याद करो, कुछ पढ़ो, कुछ सीखो, कुछ रटो, जैसे बने वैसे निर्णय करना सीखो। अब बहुत सूक्ष्म बातें आएंगी इसमें। प्रतिबंध नहीं है कौन को, जो निष्णात है। आत्मज्ञानी संतों को कोई प्रतिबंध नहीं है। ध्यान रखना, तुम लोगों को प्रतिबंध है। कितने ही मुनिराज, कितने ही ब्रह्मचारी भ्रष्ट हो गए। क्यों? ओशो को पढ़ रहे। अरे तुम पढ़ भी लायक हो ओशो को, सच्ची घटना है। आचार्य की भी इंसल्ट हुई, सबकी इंसल्ट हुई, पता लग गया, चले गए, व्हाट्सएप पे बहुत घूमा, और अब उनकी संग रह रहे। और सारे देश में धक्का खा के आ गया, उन्हीं के पास रह रहे। और क्या अब शरण नहीं, कोई स्वच्छता बर्दाश्त नहीं करता, न समाज न परिवार, कोई बर्दाश्त, कोई नहीं रखने तैयार नहीं। आके उन्हीं के पास आ गए। अब ब्रह्मचर्य के वेश में रहते हैं, वो अलग बात है। अरे आप गुरु से छिप के कुछ काम मत कर। वो सो पढ़ रखा, हम नहीं कह रहे नहीं। अच्छा टोडरमल जी ने पढ़ा था, तुम टोडरमल जी तो बन जाओ। टोडरमल जी ने तो बहुत कुछ किया था, तुम क्या क्या करोगे बोलो। हम अपनी बात करें, हमने नहीं पढ़ा ऐसा नहीं, हमने सब पढ़ा है। सब पढ़ा मतलब 100% ताकत इधर लगाई। समझ गया क्या? 100% इसमें लगाई। पहले अपना मूल तो जान लो, फिर पढ़ना। अब मूल पढ़ा नहीं, उधर पढ़ लो, तर्क में लग गए। कितने ही लोगों के प्रवचन में कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इधर देखो उधर नहीं देखो। क्यों? वो सेली पकड़ ली, वो वाली ओसो वाली लच्छेदार भाषा। जनता की तालियां बज गई, जनता में हाँ हो गई। महावीर भगवान सिद्धांतों का प्रतिपादन ही नहीं। आप कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े प्रवचन कर रहे हैं और चार अभाव का नाम नहीं आता, निमित्त उपादान का नाम नहीं आता, निश्चय व्यवहार का प्रॉपर नाम नहीं आता, 5 भाव के नाम नहीं आते। मूल सिद्धांत महावीर भगवान वो इधर गायब, छुट्टी। इसलिए तुम लोग नहीं पढ़ो, पहले तुम लोग निष्णात हो जाओ इसमें। और सही बताएं, आजकल की तारीख में तो जरूरत भी नहीं। पहले जमाने में तो जरूरत थी। आप विद्वान हो तो आपको सांख्य का पता होना चाहिए, वैशेषिक का पता होना चाहिए,
आर्य समाज का पता होना चाहिए। आज की तारीख में तो नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? पहले जमाने में तो शास्त्री बनती काय के लिए थे पता है? केवल शास्त्रार्थ के लिए। माने शास्त्री इसलिए नहीं बनाए जाते थे कि सम्यक दर्शन करेंगे। शास्त्री का कोर्स ही इतना खराब था, खराब कह रहा हूं। संस्कृत प्राकृत ये सब सिखाए जाते थे और वे सब सिखाए जाते थे। वैसे से का मत क्या है, नैयायिक का मत क्या है, फला का क्या मत है, रटो फिर उसे लड़ो, बस इसके लिए सम्यक दर्शन थोड़ी पढ़ाई जाती थी। ये तो गुरुदेव श्री पधारे तो सम्यक दर्शन की बात होने लगी। इसलिए सम्यक दर्शन की इतनी चर्चा हो रही है। अपन तो इसी सम्यक दर्शन की बात करो, इसलिए मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं किसी को देख रही। नहीं साहब मुझे इच्छा है, वो उसने क्या कहा, अरे कहा होगा कोई, पहले तुम ये बताओ इसमें क्या है। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है जो बच्चे भटक जाते हैं, ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, फिर वो ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, इधर पढ़ रहे, उधर। अरे सम्यक दर्शन का निर्णय तो करो, पहले पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत हो पढ़ लें। हमने ही पढ़ लिया मतलब सहजता से, जब मिला तो पढ़ लिया, नहीं मिला तो कोई जबरदस्ती एक भी किताब नहीं खरीदी। कभी सहज अखबार मिल गया, कभी लाइब्रेरी में मिल गया, कहीं कहीं मिल गया, पढ़। किताबें अपने आप चल के आ गई, उनकी 2-3 हमारे पास चल के आ गई, मतलब सहज मिल गई। समझ गए? अब इसका अर्थ करते देखो, प्रतिबंध नहीं है। कौन को प्रतिबंध नहीं है? आत्मज्ञानी मुनि भगवंतों को कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई प्रतिबंध नहीं, मैंने उल्टा मत लगाना। आत्मज्ञानी है ना, तो 2 बार खाने लगेंगे, ऐसा नहीं लेना। सोते हैं तो सो ही रहे, कहा तो आत्मज्ञानी है, सो रहे, ऐसा नहीं लेना। 28 मूल गुण में 100% निर्दोष प्रवर्तित हैं। अब प्रतिबंध नहीं है, क्या मतलब? क्या मतलब हुआ फिर कि भी उपवास ही करें ये जरूरी नहीं, भोजन ही करें ये जरूरी नहीं। करना तो भोजन करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, हटा करें नहीं है। मैं तुम्हें देखा देखी रस परित्याग ही करते रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। शरीर को तोड़ने वाला कोई काम नहीं करते। उन्हें लगता है आज दूध की जरूरत है, दूध ले लेंगे, बस खत्म। यदि उन्हें लगता है रस चाहिए तो रस ले लेंगे। आज ऐसा हटा कर नहीं, हम रस नहीं लेंगे चाहे कछ हो जाए। रस मिलेगा तो रस ले लेंगे, घी मिलेगा घी ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात। लेकिन लेने का ऐसा नहीं कि शरीर के योग्य आहार लेंगे। बहुत लोग मिल जाएंगे तुम्हें खेचतान वाले, सब कह रहे भैया जरा से घी ले लो, तुम्हारा सिर सूख रहा है, जैसे हमें है। सुबह हम घी ले रहे हैं, आजकल खुश्की बढ़ रही, कछु हटा कर नहीं, का एक टाइम भोजन ले रहे, अब 2 टाइम ले लिए, क्या फर्क पड़ा? शरीर तोड़ने के लिए थोड़ी हो। हटा करे नहीं, लेकिन रचनाइंद्री का आग्रह नहीं। अरे चलो बहुत टेस्टी है, नाश्ता आ गया, चलो पहले खा। नाश्ता उसके लिए नहीं खा, इसलिए लिखा है इसमें। बहुत चर्चा है जोरदार, जितना है वो तो कह ही चुके, अब मैं और समझाऊंगा इसमें। एक एक अर्थ ले रहा हूं फिर से। मुनि पने के सहकारी कारणभूत शरीर के निर्वाह मात्र के लिए ग्रहण किए जाने वाले आहार में, मुनि पने के सहकारी। दौलत राम जी ने क्या लिखा इसके लिए? मुनि पने के सहकारी में दौलत राम जी ने 6ठी डाल में क्या लिखा? मुनि पने के सहकारी। ले तप बढ़ावन हेतु, ले तप बढ़ावन हेतु, शरीर बढ़ावन हेतु नहीं, रस बढ़ावन हेतु नहीं, इच्छा बढ़ावन हेतु नहीं, इच्छा पूर्ण हेतु नहीं। जस्ट जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा। ऐसे कितने लोगों ने पिज्जा नहीं खाया, लेकिन उनको एक बार नजर जब भी जाती, टेस्ट कैसा होता होगा, खाया कभी नहीं, जिज्ञासा। फिर एक दिन किसी के घर गए, उन्होंने घर में पिज्जा बनाया था, घर का ही। ऐसा लगता है सम्यक दर्शन हो गया। बाजार का तुम खा नहीं सकते थे, खाना भी नहीं, लेकिन आज हमने पिज्जा बनाया। चलो देखे कैसा है, देखे कैसा, पूरी ताकत लगा दे, देखो अब कैसा है,
कछु नहीं। तो तुम्हारी इतनी जिज्ञासा इतने वर्षों की बेकार चली। एक शब्द है तब बढ़ावन हेतु, जिज्ञासा पूर्ति हेतु नहीं। जिज्ञासा मालूम है बहुत सारे पाप जिज्ञासा में होते हैं। यदि एक शब्द निकाल दिया जाए ना जीवन में से जिज्ञासा, तो आप मुनि बन जाओगे। जिज्ञासा हैरान करती है अपने को, खाने की, देखने की, सूंघने की, चलने की। मोबाइल में क्या आ रहा है? 90% लोग कहते कछ नहीं आ रहा, फिर भी कहीं भिखारी से लेके अमीर तक को कछ कहा है। जिज्ञासा समझ गए? एक जिज्ञासा समस्त असंयम का मूल है। यहाँ की भाषा में बोलो तो समस्त छेदों का मूल है, समस्त छेद दोषों का मूल है ये। तो आहार का लिए लेते हैं केवल एक ही बार। अब एक पॉजिटिव में से अलग नेगेटिव निकाल लो और थोड़ा और कह रहे रिकॉर्ड मेंटेन करने हेतु नहीं लेते। हमने 5 साल तक उबले चावल खाए, बस उबले चावल खाए। ये वे तो इनपुट और आउटपुट हो गए। इनपुट आउटपुट समझ गए? 5 साल, और तुम अभी तक भाई याद ही रख रहे हो। क्यों? गाय कितना कमजोर है क्या? चावल से भी गाय बीता है। क्यों? तुम कहीं जाओ और वहां तुम्हें 1 करोड़ का हीरा दिया जाए और इतने से मुट्ठी भर चावल दिए जाए, तो तुम चावल याद रखोगे, हीरा याद रखोगे? बोलो, मैंने कितनी हल्की ताकत हुई। हमने 5 साल तक उबले चावल खाए। कितना गंदा सोच है। अरे 5 साल तक हम अनादि अनंत ध्रुव अनुभव करते रहे। क्यों? हमने तो सुना है आपने 5 साल उबले चावल खाए। सुनो, वो तो इस शरीर की बात है। हमने तो अनादि से ही कुछ नहीं खाया। उसमें लिखा है भरतेश वैभव में, भरत महाराज सोच करके मुनिराज के हाथ में आहार दे रहे हैं। ओ मुनिराज भी सोते हुए आहार को सोच कर देह को दे रहे हैं। खुद नहीं खा रहे क्या? खुद नहीं खा रहे। कितनी आत्मा में एकत्व होगा कि हम आहार नहीं कर रहे, इसको दे रहे। मोटरसाइकिल पेट्रोल डालते हो, हमें उसका शब्द याद नहीं है। वृत्तियां तो और थी ना, 5 प्रकार की वृत्तियां, 2-3 तो बताई थी। शब्द याद नहीं इसलिए नहीं बताए। बैलगाड़ी में ओंगन डालते थे पुराने जमाने में। क्या कहता था? कौन सा ऑयल? लुब्रिकेंट पहियों में डालते, खराब ना हो जाए, घिसे नहीं, तो लुब्रिकेंट डालते। तो ये कहना, इतना सा आहार लेते थे जिससे शरीर चपड़चू ना करे, ऐसा शब्द लिखा है। बैलगाड़ी में इतना ओवन डालते हैं, ज्यादा डालेंगे तो फिक जाएगा और कम डालेंगे तो आवाज करेगी गाड़ी। चलती है बैलगाड़ी, सुनिए आवाज चपड़चू करती है, आवाज आती है। तो इतना डालते जैसे चपड़चू ना, ऐसे हम सामायिक करें तो शरीर चपड़चू ना करे, ऐसे अल्प आहार ले लेते, थोड़ा शरीर खत्म। हा रिकॉर्ड मेंटेन के लिए नहीं है, ख्याति लाभ पूजा के लिए आहार नहीं कर रहे, मैंने आहार का त्याग करके भी रिकॉर्ड नहीं बना रहे, और आहार करके भी अब सोचना एक बार, आहार रोज करते हैं, जिस समय 365 दिन में एक भी उपवास नहीं किया, तो अभी इस बात का दुख नहीं होता। सब मुनिराज तो कर रहे, हम नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं कर रहे? उन्हें दीनता नहीं आती, इसका नाम है प्रतिबंध नहीं है। भाई बोले नहीं कर रहे तो नहीं करने, तो हमें करना है तो करना है। तुलना थोड़ी करेंगे हम, जो उपवास करें तो हम भी करेंगे, एक आसन करे तो हम भी करेंगे, ये रस परित्याग करे तो हम करेंगे। अरे ऐसा नहीं, उन्हें जरूरत नहीं, मत करो, हमें जरूरत है, हम कर रहे। मैंने अपने कैसा लगता है? क्यों जिस हम 5 लोग उपवास करें तुम्हें कैसे लगे? बिल्कुल नहीं, ये गजब की आइडेंटिटी है।
सब ऐसे प्रवर्तन है, प्रवर्तन हमें नहीं प्रवर्तन, नहीं प्रवर्तन, उसमें क्या दिक्कत है? आए समझ में आ रहे? मुनि पने के सहकारी कारण वो शरीर के निर्वाह, शरीर के निर्वाह मात्र के लिए, निर्वाह तो समझते हो, शरीर को चलाने मात्र के लिए ग्रहण किए जाने वाले आहार में उनको कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई प्रतिबंध नहीं का अर्थ किया हमने, ख्याति लाभ पूजा नहीं है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं है, फला नहीं है, दीनता नहीं है, दिखावा नहीं है। आज हमारे गुरु पधारे इसलिए मैं उपवास करूंगा, दिखावा नहीं है। बहुत मजा आ रहा है सच में। हम तो इसके माध्यम से हमें अपने जीवन में कैसे आए ये सोच रहे हैं। देखो, जिसमें शरीर के निर्वाह का विरोध नहीं आवे, शरीर के निर्वाह के लिए आहार और शरीर के निर्वाह के लिए ही उपवास। क्या कह रहे? शरीर के निर्वाह के लिए ही उपवास। शुद्धात्म द्रव्य में अविकारी निस्तरंग स्थिरता होती जावे ऐसे अनशन में। क्या भाषा देखो, तुम कभी लिखो ना ये अंतरंग तप और बहिरंग तप, तो इसकी परिभाषा लिख लेना, जोरदार, तुम्हारे नोट्स में बहुत काम आएगी। अब ये सीधे पढ़ा देते हैं, अंसन मनोदर वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग, अरे इसमें से लिखो परिभाषा, सुनने वाले बच्चे और सर और सब खुश हो जाए, इतनी बढ़िया परिभाषा। उपवास क्यों करना पड़ता है? मैंने बहुत सोचा, जो मैं समझता हूं वही कहूंगा मैं। उपवास से कोई कर्म निद्रा होती है ऐसा नहीं है। भोजन नहीं करेंगे तो कर्म निद्रा हो जाएगी। भाई आज थोड़ा सा भारी है पेट, चलो उपवास। अपन क्या करते पता, आज थोड़ा भारी है, चलो थोड़ा खा ले रहे, कल का पचा नहीं है, खो भी रहा है थोड़ा सा, अरे इतना टेस्टी भोजन फिर कब बनेगा, चलो ले आओ 2 कचौड़ी। ऐसा नहीं मुझे आज को। यदि थोड़ा शरीर अनईजी फील हो रहा हो तो बस। और भी परिणाम, यदि वासना के परिणाम सता रहे हो, उद्रेक सता रहा हो, आधिक्य सता रहा हो, वो बस। इतना शरीर समर्थ था इनका, शांति सागर जी का, चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी का शरीर बहुत बलवान था, बहुत बलवान। और पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, माने ब्रह्मचारी एकदम, ऐसा शरीर था। यहाँ सम्मेद शिखर जी नीचे एक डुकरिया बैठी थी बेचारी, और रो रही थी। पैसे तो थे नहीं उस जमाने, 200-300 रुपये लगते हैं, 100-150 रुपये, तो पैसे ही नहीं थे, गरीब थी, सब बैठी थी। भैया सब लोग दर्शन कर रहे हैं, हम कर ही नहीं पाए। चार्य चक्रवर्ती वहां से निकले तो बोली, तो उन्होंने उस डुगरिया को यहाँ बैठा लिया, उस वृद्ध महिला को यहाँ बैठा लिया और पूरी बंदना करा लाए, नीचे ले आए। इतनी ताकत थी, ये समझो। तो वे बहुत उपवास करते थे। उपवास इसीलिए करते थे, शरीर में वीर बहुत है, ताकत बहुत है। कंस्ट्रक्टिव नहीं हो तो डिस्ट्रक्टिव होगा, तो उपवास आदि बहुत करते थे। और इसीलिए मुनिराजों के लिए, जवान मुनिराज होते, युवा मुनिराज, उन्हें उपवास बहुत कराते। अब ये बहिरंग उपाय मैं इसे ज्यादा पसंद नहीं करता। मैं मेंटली फाइटिंग को ज्यादा पसंद करता, क्योंकि ये कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब ठीक है, शरीर कमजोर कर लो, उससे होगा क्या? मूल है सम्यक ज्ञान। लेकिन वो भी एक उपाय लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, उपवास आदि कराए जाते हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। मेरी सोच थोड़ी सी पृथक है, इसलिए बताता हूं। आगे देखो, तो उपवास करने में वही सारी बात लगाना, रिकॉर्ड ये वो सब, मान का साथ, दीनता, ऊंचा देखना, नीचा दिखाना। तुम कहा जानो हमने उपवास करे, अरे कि तुम्हें इतनी गंदी बात आई कैसे? उपवास किया तो आनंद करो। उपवास करके रोते नहीं, उपवास करके रोगी जैसे व्यवहार नहीं करते। रोगी समझ गए, आज हमारा उपवास है, 10 साल हो गए, ये आखिरी साल है हमारा उपवास। अरे ऐसे रो के क्यों कर रहे हो? हाँ तुम तो कर नहीं रहे, हम कर रहे, कर तो रहे, तो करो भाई, जाओ।
कोई हमसे कहता ना हमने उपवास किया है, तब के बड़े मजे की बात है, आप आनंद करो, आनंद करो ना। उपवास का आनंद का मतलब वो लाल हो जाएगी। उपवास का आनंद मतलब क्यों? तुमने दुकान खोली और पूरे दिल्ली तुम्हारी 1 करोड़ की इनकम हो गई, और तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो? तुम कह जानो हमने 1 करोड़ कमाया। अरे तो कमाए तो आनंद करो। पूरे दिल्ली में तुमने 1 करोड़ रुपये रोज एक दिन का कमा लिया, तो इसमें ऐसा दिखाने की बात है, तुम आनंद करो ना, भोगो से। ऐसे यहाँ पे तुमने उपवास किया तो आनंद करो ना। सब मुझे आत्मा मिल गया तो आनंद करो, सब मेरा सम्यक दृष्टि है तो आनंद करो ना। क्या कहा गुरु? करोड़पति के सड़क को कहता फिरता मैं करोड़पति हूं, और कोई कहे तो क्या कहोगे आप करोड़पति हो तो घर में आनंद करो भाई, बताओ मत सब जगह ठग घूम रहे हैं। माने आप आनंद में रहो, ऐसा नहीं दिखाओ, दुनिया को मत जताओ। इसको लेना है यहां पर। आगे, निरंग और निस्तरंग अंतरंग द्रव्य की प्रसिद्धि के लिए सेवन किया जाने वाला, क्या बढ़िया भाषा है, ऊंचे पर्वतों की गुफाओं के निवास में। उन्होंने तो केवल आवास ही लिखा था, आवास है, उन्होंने कितनी अच्छी भाषा लिखी थी। निरंग और निस्तरंग, निरंग और निस्तरंग अंतरंग द्रव्य की प्रसिद्धि के लिए सेवन किया जाने वाला। ऊंचे पर्वत की गुफाओं में क्यों रहते हैं मुनिराज? उसकी परिभाषा क्यों रहते हैं ऊपर? त्रिकाली ध्रुव की प्रसिद्धि करने के लिए। निरंग और निस्तरंग 2 शब्द आए, निरंग और निस्तरंग। निरंग मन त्रिकाली ध्रुव और निस्तरंग मन वो शुद्ध उपयोग, इसकी प्रसिद्धि के लिए, और किसी के लिए नहीं। गुफाओं में विराजमान है। गुफाओं में इसलिए विराजमान नहीं है, यदि मैं शेर वाली गुफा में रहूंगा तो मेरी ख्याति हो जाएगी, इसकी प्रसिद्धि के लिए नहीं, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध उपयोग की प्रसिद्धि के लिए। गुफा में, ऊंचे पर्वतों की गुफाओं में। तुम एक दिन यदि रात को जंगल में सो जाओ तो सारी जिंदगी याद रखोगे, हम जंगल में सोए थे, जंगल में सोए थे, एक बार रात को शेर आया था, आवाज आई थी, ऐसा वैसा, एक सांप दिख गया था। ये चीज याद करनी थोड़ी है, इसलिए गए थे क्या वहां? ऐसा तुम अनंत बार कर चुके, पशु बन के भी और मनुष्य बन के भी। तुम जाओगे कभी पर्वत पर, देखना रास्ते में झोपड़ी मिलेगी, और वे लोग भी तीसरी लंगोटी पहने घूम रहे, देख लेना वहां। रात को वहीं लाइट वाइट नहीं है, रात को वहीं जाते, लैट्रिन जाते हैं, आधी रात को लैट्रिन वहीं चले जाते हैं, बाथरूम जाते हैं। तो शेर का और सियार का और सांप का डर तो नहीं है, तो तुम क्या सो कर रहे हो? कोई स्पेशल काम कर है? लेकिन मोही को ये सब याद आता है, हम भैया घनघोर जंगल में गए, कोई नहीं जाता आजकल, हम गए। अरे क्या कह रहे तुम, काय के लिए गए थे? निरंग निस्तरंग द्रव्य की प्रसिद्धि के लिए सेवन किया जाने वाला, ऊंचे पर्वतों की गुफाओं में निवास में। क्या कह रहे हैं समझ में? एक एक पॉइंट में प्रतिबंधित नहीं है ये कह रहे। यदि कमरा में सदुपयोग होता तो कमरा में कर लेगी, वृक्ष के नीचे तो वहां हो जाएंगे, गुफा है तो गुफा, हटा कर नहीं, हम उसी गुफा में जाएंगे। क्या हुआ? कोई हटा कर नहीं। मुनिराज माने एक शुद्धात्मा का हटाग्रह बस। एक क्या नहीं हूं, गंदी भाषा है, अच्छी नहीं है। हटाग्रह बहुत बुरी शब्द होता है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कह रहे हो, उन्हें एक शुद्धात्मा के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। कल बहुत चला इसका चर्चा है ना, विचार करना। शरीर के निर्वाह के कारणभूत आहार के लिए जाने वाले विहार में देखो, आत्मा के निर्वाह के लिए नहीं लिख रहे, रत्नत्रय के निर्वाह के लिए नहीं है, शरीर के निर्वाह के कारणभूत आहार। आहार काय का निर्वाह का कारणभूत है? शरीर का। उसके लिए बिहार में आहार की चर्या के लिए निकल रही। तो 2 शब्द लेंगे, एक तो प्रतिबंध नहीं है, दूसरा एक लेंगे आयतनाचार नहीं है। आयतनाचार क्या होता है? चौका में गए और वहां चींटियां हैं, अब चींटियां देख करके कहा जैसे उन्हें बाहर लौटे आना चाहिए, और वे वहीं खड़े होकर
हटाओ हटाओ, फूकन लगे, आगे पीछे सरक गए लोग और चींटी मर गई। तो ये मुनिराज का अयत्नाचार है। जिस चौके में चींटियां दिखाई दे जाती मुनिराज को बाहर आ जाती। क्यों आ जाती? ये अयत्नाचार कहलाएगा यदि ले लें आहार तो। तुम्हें पसंदीदा लड्डू में गुड़ में सीटी हो गई और फिर तुम ऐसा और तुम दे रहे और तुम ले जा रहे। मुनिराज के लिए अयत्नाचार। एक चींटी का तो छोटा दृष्टांत दिया, ऐसे बहुत है। पढ़ना 32 प्रकार के अंतराय में। बच्चा रो रहा हो, अंतराय आएगा। कोई कहते कोई मर गया, अरे खून निकल आया, ऐसे शब्द सुनते से यदि अंतराय नहीं माने तो अयत्नाचार हो गया। इसीलिए क्या पढ़ो 32 अंतराय वगैरह। अब लोग कहते हैं हम मुनिराज कैसे पहचाने। हम क्या बता दें कैसे पहचाने, पढ़ो तो जानोगे। हम कैसे बता दें, कोई शॉर्टकट थोड़ी ले मुनिराज को पहचान लेना। अरे इसमें पढ़ो भाई। शरीर के निर्वाह के लिए, आहार की चर्या के लिए विहार करते समय बहुत सारी चर्चा आई बिहार की, तो पढ़ो। उसमें बहुत मेरे तो दिमाग में आती, लेकिन तो बता भी नहीं सकते आपको। किताब में पढ़ो, ग्रंथों में। सामान्य पर्याय का सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं है, ऐसे देह मात्र परिग्रह। क्या बढ़िया बात है। ये देह कैसा है? सामान्य पर्याय का सहकारी, और जिसका निषेध नहीं है। देखो क्या कह रहे, जिसका निषेध नहीं है। इतना परिग्रह, परिग्रह इसको भी परिग्रह कह रहे। इसका निषेध नहीं, इस परिग्रह का निषेध नहीं है। इस परिग्रह का निषेध नहीं हो। ऐसे देह मात्र परिग्रह में अयत्नाचार नहीं करते। बहुत समझने की बात है। अयत्नाचार नहीं करते। जैसे देह, अब देह तो छोड़ नहीं सकते ना, इसलिए निषेध नहीं इसका। ध्यान से सुनना, इसे छोड़ नहीं सकते इसलिए निषेध नहीं है, लेकिन निषेध ही है। छोड़ नहीं सकते, आत्मा को अलग नहीं कर सकते इससे, इसलिए निषेध नहीं है, लेकिन निषेध ही है। क्या निषेध है? इसमें एकत्व का निषेध है, ममत्व का निषेध है, संगार का निषेध है, अच्छा फोटो खींच जाए इसका निषेध है। अच्छा फोटो कैसे आ गया? तुम खुद कैसे हो? तुम मिथ्या दृष्टि हो। शरीर की फोटो को अपना फोटो मानती हो। अच्छे से खींचो, अच्छे से खींचो। अरे कहा खींचो? हमारे मरने के बाद हमारी मूर्ति बना देना, ओ मिथ्यात्व है। आप समझ गए? देह को नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन देह को तुम छोड़ो। देह और आत्मा को अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन देह में एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व और जिस संबंधी सब। अभी तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा जाए तो झट कुछ न कुछ लगेगा। ऐसे एक सांवले मुनिराज, एक गोरे मुनिराज, और दोनों संग फोटो खींचे तो उन्हें क्या लगा? एक को क्या लग रहा है? दोनों को कुछ लग रहा है, समझ लो। मैं गोरा, मेरा चेहरा भरा हुआ, मेरी वाणी का जोर, और दोनों पहचान हुए, और दोनों की सीढ़ी बनी, और दोनों की बिकी। एक की 5,000, एक की 10,000। अब दोनों की बिकी है, लेकिन एक की 5,000, एक की 10,000। बोलो क्या हो रहा है दोनों को? अब जो कुछ हो रहा है उसी का निषेध है यहाँ। देह मात्र परिग्रह है, इसका निषेध नहीं है। माने मात्र देह के परिग्रह का निषेध नहीं है, लेकिन देह के अलावा सब बातों का निषेध है। हमारा फोटो अच्छा खींच जाए, इनका अच्छा नहीं खींचे, इनका अच्छा खींच गया, हमारा अच्छा नहीं खींच रहा, हमारे दांत बाहर हैं, हकलाते हैं हम। अरे क्या बताएं, लोग कैसे समझेंगे? हम ठीक नहीं हैं, हम लंबे हैं। अरे कितना शरीर संबंधी, उन समस्त का निषेध करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। आया समझ में आ रहा है? परस्पर में बोध बोधक भाव से जिनका कथनचित परिचय। आह क्या बात, ओह नाचने का मन करता है। कैसी मीठी भाषा। पढ़ो क्या लिखा है। परस्पर में बोध बोधक भाव से जिनका कथनचित परिचय है, ऐसे अन्य मुनिजनों में, मुनिजनों के साथ कौन सा संबंध है? बोध बोधक। वे पढ़ने योग्य हैं, जो पढ़ाने वाले हैं। बोध बोधक संबंध के कारण कथनचित परिचय है, सर्वथा परिचय नहीं है।
क्या अमृत स्वामी गजब कर दिया। ये है देखो साहित्य। तुम्हारा हमारा कितना परिचय है? कथनचित परिचय है, सर्वथा परिचय नहीं। हम जितने डायल्यूट होंगे हम ही दुखी होंगे। तुम आ गए, पढ़ लिया, चले ठीक, चले गए, चले ठीक, कथनचित परिचय नहीं। हम तब पढ़ाएंगे, पहले तुम हमारी आज्ञा में चलो, फिर हमारी बात मानो, फिर ऐसा हो, तुम कहाँ हो, क्या हो जी, और तुम हमारे लिए क्या करोगे। कथनचित कथनचित परिचय, आहा, बोध बोधक भाव से जिनका कथनचित परिचय ऐसे मुनिजनों में। और शब्दरूप उद्गल, शब्दरूप उद्गलों के संबंध से जिसमें चेतन रूप भित्ति का भाग मलिन होता, आहा, क्या शब्द है रे, जिसमें चेतन रूप भित्ति का भाग मलिन होता है, ऐसी शुद्धात्म द्रव्य विरुद्ध कथा में भी मुनिराजों के लिए प्रतिबंध निषिद्ध है। कुछ समझ में आया? कुछ क्या कह रहे? बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। शब्द रूप उद्गल, ये तो समझ गए, शब्द रूप उद्गल किस संबंध से? जिसमें चेतन रूप भित्ति का भाग मलिन हो जाता है, मैंने आत्मा की पर्याय मलिन हो जाती है। ऐसी शुद्धात्म द्रव्य के विरुद्ध कथा, शुद्धात्म द्रव्य के विरुद्ध कथा, समझ गए? वो सो जी वो वैसे ऐसे नहीं आए फला। अब जो कोई पढ़ता है उसको तो परिणाम मलिन हो जाती है, लेकिन उसमें भी उनको प्रतिबंध नहीं है। आगे समझ में आया? उन मुनियों के लिए प्रतिबंध निषिद्ध है। प्रतिबंध है कहना चाहिए, लेकिन प्रतिबंध निषिद्ध है। पढ़ो भाई, पढ़ो, कोई भाई, सब पढ़ो, सर्वधर्म को पढ़ो। किसी का कल्याण करना हो तो ज्यादा परिचय भी ले लेते हैं। कथनचित परिचय है ना, अधिक परिचय भी, प्रतिबंध नहीं है। समझ में आ रहा है? याद आ रही है अन्ना जी वाली बातें सुनी ना, उसके वजह से उन्हें अपनी मुंह से अपनी तारीफ। हमें तो ऐसा लगा कि राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया, उनकी नजरों में हम चढ़ गए, उनने हमें जान लिया, उनने हमें पहचान लिया। डॉक्टर साहब हमें जानने लगी, हमें बहुत हर्ष है। अरे डॉक्टर साहब कहेंगे बेटे तुम पर हमें गर्व है, तो बात है। जरा तुम्हारा नाम ले ली दो चार बार, डॉक्टर साहब मुझे बहुत जानते। सुनो, कछु नहीं जानते, कथनचित जानते। जैसे कि शोभा कायम है, अरे हम तो सम्यक दर्शन के द्वारा जाने जाए तो कोई बात है, हम निर्मल परिणमन से जाने जाए तो कोई बात है। इसमें क्या है, वे हमारा नाम ले रहे हैं। ये तो पुण्य पाप का होता है। दूसरे विद्यार्थी बेचारे डिप्रेस हो जाएगी, दूसरे डिप्रेस हो जाएंगे, एक का नाम लेंगे तो दूसरा रह जाए। ऐसी बात कहना भी नहीं चाहिए श्रद्धांजलि में। वे हमें जानते थे, हमें बोलते थे, हमारा नाम लेते थे, उनकी वजह से आज मेरे को जानने लगे लोग। जैसे छल प्रपंच है। सुनो, तुम आत्मा हो, आत्मा से जाने जाओ, इसकी कीमत है। तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चाय से जाने जाओ, इसमें तुम्हारी कीमत है। इसमें क्या दम है? तुम थे लगभग नहीं थे तुम लोग, एक आध जने हो तो हो। अभी सुनाया थोड़ी देर पहले, टाटा बिरला कहला थे, टाटा बिरला ऐसे। तो टाटा वाले श्वेतांबर जैन है, स्थानकवासी। तो भी वहां आए सोनगढ़ में, मतलब बहुत पुरानी बात हो गई। शांता बहन के रिलेटिव थे, मौसिया जी ऐसे कोई लगते थे, मौसिया शांता बहन के। आए, सिगार पीते थे, बड़े लोग बड़ी सिगार पीते थे। अब गुरुदेव से मिलने आए, बुजुर्ग भी थे गुरुदेव के, तो बोलने आदत बुजुर्गों कैसी थी? बुजुर्गों की आदत, ये गुरुदेव ऐसे बिराजे तखत पर, ऐसे बोलने की आदत। मैंने ओढ़को जो अब सिगार पीते थे, गुरुदेव कभी नहीं बोली, गुरुदेव बाहर जाओ, बाहर जाओ। गुरुदेव मना कर, बाहर जाओ। हमने बड़ा बोलेगा, हमने इतने बड़े पैसे वाले, हम चाहे तो डोनेट कर दें, यहाँ जी करे बाहर। सारे पूछे क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे तुम्हारे गुरुदेव? बातें नहीं की, भगा दिया हमको। बहन सी समझ गई, सिगार जी वो सब।
खुला करके जाओ। गुरुजनों से मिलना आता है आपको? ये गुरुओं की बिना नहीं है। खुला करके जाओ, सिगार पी के मत जाना। गए, फिर से दोबारा गए। फिर उन्होंने कही मने ओढ़को छो। गुरुदेव को पूछे मने ओढ़को छो? तो गुरुदेव को फिर अच्छा नहीं लगा। तो गुरुदेव उल्टे बोले तू तने ओढ़के छे? अब वो फिर नहीं समझ पाएगा जी, फिर बाहर आ गए। फिर उन्होंने पूछा क्या पूछे? तो उन्होंने बताया मैंने पूछा था आप मुझे जानते हो? तो गुरुदेव बोले तू तेरे को जानता है? तू तने ओढ़ के से? मैं मेरे को नहीं जानता। कैसे गुरुदेव है, इतनी सी बात नहीं जानते? मैं मेरे को नहीं जानता, कौन जानेगा? फिर शांता मैंने समझाया खरेखर गुरुदेव तने ओळखे छे, तू तने ओळखतो નથી। समझ गए? तू अपने को देह पने ओळखे छे, पैसा पने, फैक्ट्री पने, टाटा बिरला पने, ये तेरी ओळखाण नहीं है। तेरी असली ओळखाण तो खरेखर गुरुदेव तने ओळखे छे। इसलिए गुरुदेव ने पूछा तू तने ओळखे छे कहीं? अब बोलो जी है। अब करो श्रद्धांजलि सभा। मैंने सच कहते हैं बड़ा, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना तो हमें वो चीजें ऐसी कमियां दिखती हैं। तो उनकी कमियां नहीं दिखती, उनकी तो कमी है बेचारे, ठीक है बच्चे हैं। हमें ऐसा लगता है हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। और फोन कर देना वो पत्रिका का, ताकि उस टाइम से निकल जाए वहां। आप सब लिख रहे हैं अस्त हो गया, क्या वो ज्ञानदीप अस्त हो गया। अस्त, अस्त का क्या मतलब होता है? इतना बढ़िया शब्द है महाप्रयाण, प्रयाण का शब्द का है। अस्त क्यों कह रहे हो? अस्त तो बुझने को कहते हैं, मिटने को कहते हैं, कुछ गलत हो जाने को कहते हैं। हाँ, मोक्ष मार्ग के राही मोक्ष मार्ग में प्रयाण कर गए। अच्छी भाषा लिखो। और देख लेना मैंने लिखी है उसमें भाषा, लिख दी है। मैं उस भाषा को तलाश करता हूं, ऐसी भाषा बोलो। अध्यात्म सूर्य के, अध्यात्म प्रभावना योग के महासितारे उदयाचल की ओर बढ़ गए। अस्त ही क्यों करे, उदयाचल की ओर बढ़ गए? तो हमारे नहीं, इससे क्या मतलब? भक्तामृत स्तोत्र में क्या लिखा है? सूर्य कभी अस्त नहीं होता। क्या लिखा है भक्तामृत काव्य में? सूर्य कभी अस्त नहीं होता। मैंने और भाषा सोचो। एक्चुअली जब हम सूचना मात्र देते हैं ना तो इतनी हल्की भाषा आती, जब हृदय से कुछ लिखना हो तो बहुत अच्छी अच्छी भाषा आई। चले ऐसे तो उनको कोई प्रतिबंध नहीं। तात्पर्य है कि उनके संबंध में किए जाने वाले विकल्पों में भी चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है। चित्रित नहीं होना मतलब मलिन नहीं होना। इसमें वस्तुतः अशुद्धोपयोग छेद है। कुछ कह गई तुम्हें स्वभाव अच्छा लगता है, यहां कह रहे हैं स्वभाव भी छेद है। अशुद्धोपयोग के दो भेद है, शुभ और अशुभ। तो वास्तव में अशुद्धोपयोग छेद है, क्योंकि उससे शुद्धोपयोग रूप सामान्य का छेदन होता है। वह शुद्धोपयोगी हिंसा है, क्योंकि उससे शुद्धोपयोग रूप सामान्य का हनन होता है। बढ़िया, अब पूरा पढ़ लेना। आप नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अब अपन पढ़ेंगे 217। ठीक है, आ गई वो वाली गाथा। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा यत्नाचार से तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। यत्नाचार मतलब बाहर का यत्नाचार तो चढ़ना नहीं होगा। शुद्धोपयोगी यत्न पूर्वक यत्नाचार माने शुद्धोपयोग का ही अनुभव करने वाली, शुद्धात्मा का अनुभव करने वाली, उन्हें बंद नहीं होता। हम इतने में खुश हो जाता, हमने पानी छान लिया, बंद नहीं होगा। इतने में खुश मत हो जाना, हम देख देख के चल रहे, बंद नहीं होगा। हमें एक बार आर ले लिया, बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना। यत्न पूर्वक शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, उन्हें बंद नहीं होता। विचारना। ओम
नमस्ते।